नमस्कार। चलिए आज उस अनदेखी ताकत के बारे में बात करते हैं जो हमारे इस ग्रह को चलाती है। नहीं, ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक छोटा सा चमत्कार है जो हर हरी पत्ती के अंदर होता है। इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। एक ऐसी प्रक्रिया जो अरबों सालों से बड़ी खामोशी से हमारी दुनिया को एनर्जी दे रही है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज देखते ही देखते एक बड़ा सा पेड़ कैसे बन जाता है? आखिर उसको ये सब सामान मिलता कहाँ से? सुनने में ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब अरे ये तो हमें सीधे पृथ्वी पर जीवन के बिल्कुल कोर तक ले जाता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश संश्लेषण यही है। पौधे समझ लीजिए बहुत ही माहिर शेफ की तरह हैं जो सूरज की रोशनी की एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा और पानी से अपना खाना खुद बनाते हैं। और ये प्रक्रिया इतनी एफिशिएंट है कि पृथ्वी पर लगभग सारी जिंदगी को एनर्जी इसी से मिलती है। इस पूरी कमाल की प्रोसेस को पता है हम एक बहुत ही सुंदर और सटीक केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं। ये इक्वेशन ही इस कुदरती कारखाने का असली ब्लूप्रिंट है। ये रहा वो समीकरण। आप कह सकते हैं कि ये प्रकृति की सबसे जरूरी रेसिपी है। देखिए, बाईं ओर है इंग्रेडिएंट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और दाईं ओर है फाइनल प्रोडक्ट्स ग्लूकोज जो पौधे का खाना है, और ऑक्सीजन। और इस पूरी प्रक्रिया को पावर कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो इस रेसिपी में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, वही गैस जिसे हम सांस छोड़ते हुए बाहर निकालते हैं। पौधे इसे अपनी पत्तियों के जरिए सीधे हवा से सोख लेते हैं। फिर आता है पानी जिसे जड़ें जमीन से ऊपर खींचती हैं। और आखिर में सबसे जरूरी चीज सूरज की रोशनी जो इस पूरे शो को चलाने वाली असली एनर्जी है। और इन सब चीजों से बनता क्या है? पहला प्रोडक्ट है ग्लूकोज, एक सिंपल सी चीनी जो पौधे का खाना और उसकी एनर्जी का सोर्स है। और जब पौधे के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, तो वो इसे स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है, जैसे आलू में होता है। और दूसरा प्रोडक्ट, अरे वो तो ऑक्सीजन है जिसे हम हर पल सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है, पर सवाल ये है कि ये सब होता कहाँ है? पौधे के किस हिस्से में ये जादुई प्रक्रिया चलती है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये सब कुछ होता है पौधे की पत्तियों के अंदर मौजूद छोटे छोटे पावर प्लांट्स में, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि एक पत्ती में लाखों हो सकते हैं, और असली जादू यहीं पर होता है। अब इस पावर प्लांट के दो मेन डिपार्टमेंट है। पहला है लाइट रिएक्शन, जो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे छोटी छोटी रिचार्जेबल बैटरीज में बदल देता है। इसी प्रोसेस में पानी टूटता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दूसरा है केल्विन साइकिल। इसे कभी कभी डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जो सच कहूं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये अंधेरे में नहीं होती, बल्कि ये पहले स्टेप में बनी एनर्जी वाली बैटरीज का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी पौधे के खाने में बदल देती है। तो अब जब हम इस प्रक्रिया की साइंस समझ गए हैं, तो चलिए जरा एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हमारे प्लैनेट के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर जीवन की बुनियाद है। ये हमारी फूड चेन का बेस है। ये वो हवा बनाती है जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये हमारी ग्रह के क्लाइमेट को बैलेंस करने में भी मदद करती है। सीधे शब्दों में कहूं तो इसके बिना हम यहाँ होते ही नहीं। इसको ना जरा इस तरह से सोचिए। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का हर एक मॉलिक्यूल जिसे हम सांस में अंदर लेते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही बना है। 100%। कमाल की बात है ना? इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए पता है क्या करते हैं? आइए प्रकाश संश्लेषण की तुलना इसकी बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया यानी श्वसन से करें। इससे हमें एनर्जी के बनने और खर्च होने के बीच प्रकृति का खूबसूरत बैलेंस दिखेगा। एक तरफ प्रकाश संश्लेषण है जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाना यानी ग्लूकोज बनाता है। दूसरी तरफ है श्वसन, जो हम और पौधे दोनों ही करते हैं। ये उस खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और एनर्जी को छोड़ता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो जीवन के चक्र को पूरी तरह से बैलेंस करते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। पौधे असल में छोटे, खुद चलने वाले सोलर पावर्ड कारखाने हैं।
अगर प्रकृति ने अरबों साल पहले ही इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी परफेक्ट कर ली थी, तो सोचिए कि हम भविष्य के लिए क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में इससे और क्या-क्या नहीं सीख सकते।